स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल माई न्यू स्कूल में। माई सेल्फ इज अमित शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 1 समुच्चय के जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम सिर्फ उनके जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन टॉपिक्स पर जो बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको चेक वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ a, इज ए सबसेट ऑफ a। सबसेट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? अगर एक सेट A के सारे एलिमेंट, एक सेट A के सारे एलिमेंट अगर B में हैं, A के सारे अवयव B के अवयव हैं, तो उस कंडीशन में A को B का सबसेट कहा गया था या A को B का उपसमुच्चय कहा गया था। तो पहले तो आप ये देखो, दोनों तरफ सेट है, इधर भी सेट है और इधर भी सेट है, दोनों तरफ समुच्चय है। अब इसमें जो अवयव है 3, 4 है, तो क्या आपको समुच्चय A में 3, 4 दे रखा है? नहीं दिया है, सेपरेटली नहीं दिया है 3, 4। यहाँ पर जो 3, 4 दिया है वो ब्रैकेट में करके देखा, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट है उसमें लिखा है और इस फॉर्म में नहीं लिखा है। 3, 4 सेपरेटली नहीं लिखा है। सो दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट 3, 4 नॉट प्रेजेंट इन ए, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ये ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट की। 3, 4 आगे साइन लगाया है मैंने बिलोंग्स का, तो इसका मतलब है यहां पर ये 3, 4 जो आपका लिखा है पूरा पूरा विद ब्रैकेट, पूरा विद ब्रैकेट एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, एक अवयव की तरह ट्रीट होगा। तो ये 3, 4 पूरा सेट ए में होना चाहिए। तो 3, 4 पूरा सेट ए में आपके पास विद ब्रैकेट है, ये एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, तो ये इसका अवयव तो है क्योंकि ये उसमें बिलोंग करता है, उसमें है, पूरा विद ब्रैकेट उसमें अवेलेबल है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्रू। ये आपका एक ट्रू ऑप्शन है और ये वाला फॉल्स ऑप्शन है। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि ये पूरा उसमें अवेलेबल है और ये उसमें इसके एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है 3, 4 मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और है। 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये इसका उपसमुच्चय है। तो पहले तो ये देखो, दोनों तरफ समुच्चय होना चाहिए। ये ब्रैकेट जो लगी है ये हमें ये शो कर रही है कि ये समुच्चय है और ए भी एक समुच्चय है। अब इसमें जो अंदर एलिमेंट लिखा है वो 3, 4 विद ब्रैकेट है, ये पूरा एक अवयव है। तो इसका जो अवयव है वो 3, 4 है विद ब्रैकेट, वो सेट ए में है कि नहीं है? यस, वो प्रेजेंट है विद ब्रैकेट उसमें अवेलेबल है और 3, 4 एक अवयव की तरह ट्रीट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज द सबसेट ऑफ ए, या ये ए का उपसमुच्चय है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ऑप्शन ट्रू। द नेक्स्ट पार्ट 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का अवयव है, तो आप ये मत देखो 1 ए में है, यस प्रेजेंट है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू हो गया। एंड सेकंड नेक्स्ट पार्ट 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि सबसेट के लिए यानी उपसमुच्चय के लिए दोनों तरफ समुच्चय का होना जरूरी है, जबकि इधर तो समुच्चय लिखा है लेकिन इधर समुच्चय नहीं है, और समुच्चय तब तक नहीं होता जब तक कि उस पर कोई ब्रैकेट न लगी हो। तो यहाँ पर 1 इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट समुच्चय 1, 2, 5 उपसमुच्चय है ए का, मतलब इसके सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो आप चेक करो है कि नहीं है। इसमें देखो 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो क्लियरली ये आपका ऑप्शन कैसा हो गया? ट्रू हो गया। इसके सारे अवयव समुच्चय ए में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट 1, 2, 5 अवयव है ए का। अब अवयव है ए का, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दी, इन्होंने ब्रैकेट लगा दी, तो ये एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है। मैं दोबारा इसको डिक्टेट कर देता हूं। अगर ये वाला साइन लगा है तो इधर अगर जो लिखा है वो होना चाहिए अवयव और इधर होना चाहिए समुच्चय का नाम या सेट, और ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो इधर भी समुच्चय होना चाहिए और इधर भी समुच्चय होना चाहिए।
अब इस वाले साइड में यहाँ पर ये समुच्चय लगा हुआ है, तो ये पूरा पूरा 1, 2, 5 विद ब्रैकेट अगर इसमें होता, ये विद ब्रैकेट इसमें होता तो ये ट्रू होता आपका, लेकिन यहां पर क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट 1, 2, 3 उपसमुच्चय है ए का। तो आप देखो इसके अवयव जो है तीनों क्या ए में है, ए में देखो 1 है, ये रहा, 2 भी है, लेकिन 3 जो है सेपरेट ना होकर के ब्रैकेट में दे रखा है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फॉल्स। अगर वो ब्रैकेट से बाहर होता तो ये भी हमारा ट्रू हो जाता। अब नेक्स्ट आता है पार्ट आपका 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 एक ए का अवयव है। मैंने बताया था 5 एक रिक्त समुच्चय होता है, उसका एक प्रतीक होता है, लेकिन 5 अगर ए में प्रेजेंट है, अवयव है उसका, तो 5 उसमें होना चाहिए, जबकि ए में यहाँ पर 5 नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। द नेक्स्ट इज 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब 5 ए का उपसमुच्चय है, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैसा हो गया, ट्रू हो गया। एंड द लास्ट पार्ट जो है 5 विद इन ब्रैकेट इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय तब होगा जब इसके अवयव, इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए, इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए। दैट मीन्स 5 क्या ए में है, नहीं है, 5 ए में नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में जितने टॉपिक आपने पढ़े थे उन टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हमने किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 सेट बी है, समुच्चय बी दे रखा है 3, 4, 5, 6 और समुच्चय सी है आपका 5, 6, 7, 8 और डी है 7, 8, 9, 10 और एक समष्टीय समुच्चय u बराबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक, 10 तक। अब जो इसमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहला पार्ट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे अवयव आपको नोट डाउन यहां पर करके लिखने हैं, ए और बी के। तो ए में हमारे पास जो अवयव हैं वो भी लिखने हैं और बी वाले भी लिखने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ध्यान रखेंगे, जो अवयव रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, उनको हम यहाँ पर 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका हो गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट मीन्स ए के, बी के और सी के तीनों के एलिमेंट आपको लिखने हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, क्योंकि ए और बी और सी के ही लिखने हैं आपको, 5, 6, 7, 8 तक। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी और सी में जो कॉमन अवयव हैं, बी और सी में जो कॉमन है, तो कॉमन आपका 5 और 6 है, बी में भी है और सी में भी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 6। नेक्स्ट आपका पार्ट है सी यूनियन डी। अब इसमें सी और डी के सारे अवयव लिख दो, सी के और डी के। तो सी में शुरू हो रहा है 5 से, तो आप लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का डैश। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी लिखो। ए यूनियन बी हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, उसी को लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया डैश। डैश क्या था, एक तरीके से पूरक समुच्चय था, और पूरक समुच्चय को मैंने बताया था u में से उसको हम माइनस कर देते हैं, समष्टीय समुच्चय में से माइनस कर देते हैं। समष्टीय समुच्चय हमारा कौन सा है, u। तो u में से आप a यूनियन b के एलिमेंट्स को माइनस कर दो u में से। तो u में से कौन कौन से माइनस हो जाएंगे, 1 नहीं लिखेंगे आप, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे और 6 भी नहीं लिखेंगे। तो u में से जो बच रहे हैं आपको वही लिखने हैं, तो वो आएंगे हमारे 7, 8, 9 और 10। ये हो गया ए यूनियन बी का डैश। नेक्स्ट है बी माइनस सी। बी में से सी को माइनस करना है, तो इसमें क्या करना होगा, टारगेट आप बी को रखोगे, टारगेट बी को, बी वाले सेट को, बी में से सी के एलिमेंट्स को छोड़ दोगे। तो सी के एलिमेंट्स हमारे पास है 5 और 6। तो बी में हमारे पास जो बचे वो कौन कौन से बचे, 3 और
4, तो वो हमारा हो जाएगा b माइनस सी। नेक्स्ट है c माइनस डी, इसमें हम टारगेट करेंगे c को, तो c में से d के एलिमेंट छोड़ दो, तो d के एलिमेंट कौन से हैं, एक तो 7 है और एक 8 है, तो हमारे पास रह गए c में से जब माइनस करेंगे d को 5,6, सिर्फ c को ही देखना है, d के एलिमेंट नहीं नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 अप टू कहां तक 9 तक, और एक समुच्चय ए दिया है 2 4 6 8, दूसरा समुच्चय दिया है 2 3 5 7। आपको सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन बी को पहले फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी मींस ए और बी के सारे अवयव आपको लिखने हैं, तो ए और बी के सारे अवयव लिखेंगे, लेकिन किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें आएगा 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा डैश, इक्वल में है ए डैश। अब ए डैश मैं बता चुका हूं, ए डैश क्या होता है आपका u माइनस ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। तो u में से आप a के एलिमेंट्स छोड़ दो, तो a के एलिमेंट्स मींस मतलब ना तो 2 लिखेंगे आप, ना 4 लिखेंगे, ना 6 लिखेंगे, ना 8 लिखेंगे, जो बच रहे हैं यूनिवर्सल सेट में या समष्टि समुच्चय में वही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए डैश में आपका 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 7 और 9। इसके बाद इंटरसेक्शन अब आ जाएगा बी डैश मींस बी के एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी यू के सारे अवयव लिखने हैं। तो इसमें 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, लेकिन 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है डैश। तो अब डैश का मतलब हो गया ये वाले एलिमेंट छोड़ करके जो भी समष्टि समुच्चय में बचे हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं। तो आप ना तो 2 लिख सकते हो, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8, तो बचा कौन सा, केवल 1 बचा और 9। ये आपका हो गया पूरक समुच्चय। बराबर में क्या है इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो ये आप देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिखने हैं। एक तो आपका 1 इसमें दोनों में आ रहा है, और एक 9 अवयव जो है दोनों में आ रहा है, बाकी और कोई भी अवयव इसमें कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1,9, दैट मीन्स LHS इक्वल टू हमारे पास आ गया RHS। इससे सिद्ध हो गया कि ए यूनियन बी का डैश जो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। इन क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हो जितने टॉपिक आपको पढ़ाए गए थे, अगर वो अच्छे से आपको डिक्टेट है, एक एक का मीनिंग आपको पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, nx इंटरसेक्शन y बराबर nx मतलब नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। अगर हमारे पास 2 समुच्चय हैं तो उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है नंबर ऑफ x, कोई भी x हो सकता है, उसमें संख्या जो है x की वो 17 है और y की संख्या 23 है, और उन दोनों की संयुक्त रूप से संख्या 38 है, और दोनों का इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसी में आप वैल्यूज पुट कर दो, तो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ x कितना हमारे पास 17 और नंबर ऑफ y कितना है 23, माइनस x यूनियन y आपका है 38। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 40 माइनस 38 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से भी आपकी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है वो इस फॉर्मूले का यूज करके करनी है। इसी पर एक बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है जो कि एक शब्दों में है, और शब्दों से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को बनाने के लिए। जैसे मैंने लिखा है 65 लोग ऐसे हैं, 65 लोगों के समूह में, एक समूह है, ग्रुप है जिसमें 65 लोग हैं, उनमें 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं, जबकि 40 जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलना पसंद करेंगे और टेनिस खेलना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है, केवल टेनिस और कितने टेनिस खेलेंगे, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा इसके सॉल्यूशन से। तो पहले इसको सिंबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट, मान लिया कि जो सी है, क्रिकेट से जो खेल रहे हैं, क्रिकेट वाले जो
लोग हैं उनको हम सी से डिनोट कर रहे हैं और टेनिस वालों को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो नंबर्स हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ क्रिकेट और टेनिस दोनों हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो सी इंटरसेक्शन टी पहले से गिवन है आपके 10 हैं, जबकि क्रिकेट खेलने वाले लोग जो हैं सी वो हमें 40 दे रखे हैं, और यूनियन का अर्थ हो गया सी यूनियन टी, ये कुल व्यक्ति जो थे वो हमारे पास 65 थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो सी यूनियन टी आपका है 65 इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी हमारे पास है 40, नंबर ऑफ टी हमें नहीं पता, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हमारे पास 10 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 65 बराबर 40 में से 10 जाएगा तो 30 प्लस नंबर ऑफ टी, तो नंबर ऑफ टी यानी टेनिस वो आएगा 65 माइनस 30, या नंबर ऑफ टी इक्वल टू आ गया आपका 35 यानी 35। तो टेनिस खेलने वालों की जो संख्या है वो हमारी कितनी आ गई, टेनिस खेलने वालों की संख्या हमारी आ गई 35। लेकिन यहां पर एक वर्ड आया केवल टेनिस, उसका आंसर आपको इस फॉर्मूले से नहीं मिला। इससे केवल किसका मिला, केवल टेनिस खेलने वालों का मिला। लेकिन केवल टेनिस का क्या मतलब है, अभी भी दिमाग में कंफ्यूजन बना हुआ है, उसके लिए हम वेन डायग्राम से इसको डिस्कस। तो जो हमारा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि नंबर ऑफ टेनिस या ओनली टेनिस, उसके लिए हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉर्नर पे यू लिखेंगे और 2 सर्किल हमने इसमें बना लिए। एक सर्किल जो है क्रिकेट को डिनोट कर रहा है और दूसरा सर्किल टेनिस को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले बीच वाले भाग में हम फिल करेंगे जो दोनों में कॉमन थे, यानी जो दोनों गेम को खेल रहे थे, क्रिकेट को भी और टेनिस को भी, वो हमारे 10 लोग थे, हमने 10 यहाँ फिल कर लिया। और क्रिकेट को खेलने वाले 40 लोग थे, तो ये पूरा गोला जो है वो क्रिकेट का है। इस पूरे गोले में आप 10 तो आप लिख ही चुके हो, तो आपको यहाँ पर कितना लिखना होगा 30, क्योंकि टोटल हमारे 40 हैं। अब ये पूरा गोला 40 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा सर्किल जो है वो आपका 40 को डिनोट करेगा। अब आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ टी ओनली या नंबर ऑफ टी, तो अब आपके पास टोटल जो कैंडिडेट थे जो क्रिकेट या टेनिस खेल रहे थे वो हमारे 65 थे। अब 65 में से आप लिख के कितने चुके, 65 में से आप 40 लिख चुके, ये रहे, ये 40 आप काउंट कर चुके, तो आप लेस कर दो तो आपके पास आया 25। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 25। अब इसमें से आंसर हम कैसे पता लगाएं, कौन सा टेनिस का है और कौन सा केवल टेनिस का है। तो पहले टेनिस वाला देखते हैं। तो टेनिस के लिए ये वाला पूरा गोला आपका काउंट होगा, ये पूरा गोला आपका टेनिस का है। तो इसमें जो आपको दिख रहा है वो 25 भी दिख रहा है और 10 भी दिख रहा है, तो कुल हो गया आपका 35, जो कि अभी अभी फॉर्मूले से हमने निकाला था, उसका आंसर भी हमारा 35 ही आया था। तो वो टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या थी। अब हमें चाहिए केवल टेनिस खेलने वाले, तो केवल टेनिस खेलने वालों में क्या करना होगा, जो सर्किल का गोला है उसको आपको छोड़ना होगा, उसको बिल्कुल सेपरेट करना होगा। तो हम उसको छोड़ देते हैं और उस बाकी पार्ट को सेडिट करके देखते हैं कि केवल टेनिस में कितने लोग आ रहे हैं। तो केवल टेनिस में आपको दिख रहे हैं कितने हैं, वो हैं 25। ये डिफरेंस था केवल टेनिस में और टेनिस में। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के आपके इस चैप्टर के ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के आपने समुच्चय पढ़े थे, या उपसमुच्चय या आधे समुच्चय, यूनियन, इंटरसेक्शन और आपका पूरक समुच्चय, ये सभी पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। अब बाकी जो क्वेश्चंस आपके इन्हीं पर बेस्ड हैं वो आप इटसेल्फ ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे डिस्कस कर लेना, और वीडियो को आपको प्रॉपर मिलती रहे उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम स्टडी करने में ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर, सेकंड चैप्टर के साथ।